गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा संस्कृत का दूसरा लेसन है, इस दूसरे लेसन की हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो दूसरा लेसन द्वितीय पाठ, ये जो हमारा दूसरा लेसन है, इस लेसन का नाम है कर्म एव सिद्धि मंत्र। कर्म का अर्थ होता है कर्म हमारा जो हम कार्य करते हैं वर्क, एव मन ही सिद्धि मंत्र, कर्म ही जो होता है वो हमारा सिद्धि मंत्र होता है। सिद्धि मंत्र का क्या अभिप्राय होता है? सिद्धि मंत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मंत्र इस्तेमाल करें जिससे हमारे कार्य जो है वो पूर्ण हो जाए। तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कौन सा आप मंत्र यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं सिद्धि मंत्र। तो इसी सिद्धि मंत्र को क्या बताते हैं कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके कार्यों, आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। परमम, किंतु, अनंतरम, उसके बाद, संप्रति, इस समय, सबलाह, शक्तिशाली, विपन्न, दुखी, हस्ते, हाथ में, दुर्बलम, कमजोर, सनह, सनह, धीरे धीरे। इसके बाद भी और सारे जो वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है। आप यहाँ से आसान है, उसको आप पढ़ के याद कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं द्वितीय पाठ, कर्म एव सिद्धि मंत्र, वर्क इज द की टू सक्सेस। कार्य ही जो होता है, कर्म ही जो होता है वो सिद्धि मंत्र होता है, सफलता की कुंजी होती है। पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर इसका हम अर्थ बताएंगे आपको। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास जो है वो नारायणपुर जो है एक गांव है, और नारायणपुरे जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो नारायणपुर में निवसति माने रहता है। तो रामदास जो है वो नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणम स्मरति। सह माने वह, नित्यम रोज, ब्राह्म मुहूर्ते माने अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में, भोर में, उत्थाय आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका उत्थाय लियप प्रत्यय है। किसी भी धातु में जब हम लियप प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है, शब्दांत वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद लगाए जाते हैं। तो आपका ये प्रत्यय है। तो लियप प्रत्यय लगाने के बाद क्या होता है कि कोई भी कार्य उसमें करके, जैसे सो करके, उठ करके, हंस करके, तो उत्थाय मतलब यहाँ लियप प्रत्यय के बाद उसमें कोई भी शब्द हो, उसमें अगर लियप प्रत्यय लगा होता है तो आय जैसी साउंड आती है, आय की तरह धुन आती है, और आप उसमें करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उठ करके। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है प्रत्यागत्य। इसमें भी जो है लियप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सह नित्यम ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणम स्मरति। सह वह, नित्य ब्राह्म मुहूर्ते, रोज प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग, उत्थाय उठकर, नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्म जो है वह करता है, नारायणम स्मरति, नारायण का स्मरण करता है, यानी ईश्वर की उपासना करता है। कौन? रामदास। कहाँ रहता है? नारायणपुरे। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति। ततः माने देन आफ्टर, उसके बाद। ये सेम इसी का मीनिंग है, अनंतरम, या तो उसी तरह से है। ततः उसके बाद, परम पशुभ्य घासम ददाति, यह लिखा है, किंतु पशुभ्य माने जानवरों को, पशुओं को, घासम मतलब ऋण, तृण जो होता है घास, ददाति माने देता है, पशुओं को घास देता है, मतलब घास डालता है। गांव जो गाय हुए हैं, पशु, बैल जो भी उसने रखा हुआ है, उसको वो अनाज इत्यादि देने के लिए, तो भोजन इत्यादि का प्रबंध करता है। अनंतरम मतलब देन आफ्टर, उसके बाद। पुत्रेण सह, देखिए स दो बार आया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो सह है ये साथ अर्थ के लिए, ठीक है, और यह सह जो है इसका मतलब होता है वह, ठीक है। तो आप क्लियर कर लीजिएगा इन दोनों को। सह क्षेत्राणि गच्छति,
वह उनके साथ मतलब पशुओं के साथ खेत में जाता है। तत्र तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वह वहाँ कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य माने उसके, श्रमेण माने श्रम से, निरीक्षणेन माने देखभाल से, च और माने और मतलब श्रम और निरीक्षण से, कृशो माने खेतों में, प्रभूतम बहुत ढेर सारा, अन्नम माने अनाज, उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्टा पुष्टा सन्ति, तस् माने उसके, पशु माने जानवर, हृष्टा पुष्टा मतलब सबल और शक्तिशाली, पुष्टा योग्य, सन्ति माने हैं। उसकी देखभाल करने की वजह से उसके जो जानवर है, जो उसने रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, वो जानवर हृष्ट पुष्ट हैं। गृहम च धन्य धान्य आदि पूर्णम अस्ति, यहाँ पे आप देखिएगा धन धान्य आदि लिखा हुआ है, तो इसमें 3 शब्द है, धन, दूसरा धान्य और तीसरा आदि। तो धन धान्य आदि से पूर्ण है। कौन? जो रामदास है वो अथक परिश्रम करता है और अपने पशुओं को चारा स्वतः डालता है, तो उसके जो पशु हैं वो सबल हैं। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। अत्रैव, अत्र एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यही मतलब इसी गांव में, ग्रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसी गांव में, पैतृकम धनेन धनवानः धर्मदासः निवसति। एक दूसरा व्यक्ति भी, इसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति जो है पैतृक, पैतृक मतलब जो पूर्वजों के द्वारा जो हमें धनराशि या जमीन जायदाद जो भी प्राप्त होती है, खेती बाड़ी जो भी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं पैतृक संपदा। तो पैतृक धनेन, पैतृक धन से प्राप्त जो धनवान धर्मदास था, निवसति रहता है। तो एक धर्मदास नाम का एक व्यक्ति है जो अपने पिता के धन से बहुत ही धनी है और उसी से उसका जीवन कार्य जो वो चलता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, संपादयन्ति मतलब संपादित करते हैं, तस्य उसके, सकलम माने संपूर्ण, कार्यम कार्य, सेवकाः सेवक, सेवक माने नौकर, उसके जितने भी कार्य हैं सभी कार्य जो है नौकर संपन्न करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला जाता। सेवका नाम षष्ठी विभक्ति एक वचन, सेवकों के उपेक्षया मतलब ध्यान ना देने के कारण, जो नौकर हैं वो पशुओं पे ध्यान नहीं देते, इसके कारण तस्य पशवः उसके जो पशु हैं वो दुर्बला, दुर्बला माने कमजोर, जाता माने हो गए हैं। क्षेत्रेषु च, क्षेत्रेषु खेतों में भी, च माने और खेतों में भी, बीज मात्रम अपि, 2 शब्द है, बीज मतलब बीज, मात्रम माने मात्र, केवल बीज भर का, केवल उतने ही अनाज उत्पन्न होते जो केवल बीज भर का होते हैं। अपि माने भी, बीज मात्रम अपि अन्नम न उत्पद्यते। ये देखिए बीज मात्र का भी अन्न उसके खेत में उत्पन्न नहीं होता है। किसके? धर्मदास के। क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि उसके संपूर्ण कार्य जो है, सकल कार्य जो है वो सेवक द्वारा संपादित किया जाता है। शनैः शनैः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। शनैः शनैः यहाँ पर लिखा हो देखिए, शनैः शनैः मतलब शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उसका जो पैतृक धन था, समाप्त माने समाप्त, अभवत् माने हो गया, उसका जो माता पिता द्वारा जो अर्जित धन था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन जो है अभाव से ग्रस्त हो गया, उसका जीवन जो है दुख से भर गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टम धर्मदासः दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा, एक बार की बात है, वनात्, वनात् जो होता है वनात्, जैसे रामात् बालकात् होता है, वनात्, वनात् पंचमी भक्ति एक वचन। तो पंचमी भक्ति कारक का चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में। तो क्या होगा कि एक बार वन से प्रति आगत्य, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्यागत्य, ये ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द है, प्रति और प्लस आगत्य, ठीक है, आ प्लस गम प्लस लेप करते हैं तो आगत्य। एक बार वन से वापस लौटकर रामदास, रामदास वही जो स्वतः कार्य अपना सब कुछ संपन्न करता है, स्वद्वारी, स्व माने अपने, द्वारी माने दरवाजे पर, अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए, धर्मदासम धर्मदास को, दुर्बलम, दुर्बल माने कमजोर, और यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्बलम
दुर्बलम का अर्थ होता है कमजोर, जो शरीर से कमजोर हो। खिन्नम, खिन्नम माने दुखी, च माने और, दृष्टवा देखकर, अपेक्षत। एक बार क्या हुआ कि जो रामदास था वो खेत से वापस आ रहा था तो देखा अपने दरवाजे पे धर्मदास बैठा हुआ है, तो उससे प्रश्न किया कि तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही दुखी था, दरवाजे पे अपने बैठा हुआ था। तो जो रामदास था उसने धर्मदास से प्रश्न किया, क्या पूछा? मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिराद दुष्टो अस्ति, चिराद, चिराद, तो क्या हो जाएगा? चिरात, चिर माने लंबे समय के बाद, दृष्टो माने दिखाई, अस्ति माने हो, बहुत लंबे समय बाद दिखाई दे रहे हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो? एनः एव दुर्बलः, जिसके, एन माने जिसके कारण, एव माने ही, दुर्बलः माने दुर्बल, कि जिसके कोई परेशानी है, तुमको कोई दिक्कत है जिसके कारण तुम इतने ज्यादा दुर्बल होते चले जा रहे हो। धर्मदासः प्रसन्न वदम तम अववद, अवदत, धर्मदासः प्रसन्न वदम तम अवदत। धर्मदास जो है उस प्रसन्न वदम माने चेहरे, प्रसन्नता वाले मुख के साथ खुश होकर के, तम माने उससे, अवदत, अवदत माने बोला, कहा। मित्र ना अहम रुग्णम, मित्र ना अहम, न और अहम नहीं, मैं नहीं हूँ, रुग्ण माने रोगी, मैं, मुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजातः, परंतु क्षीण विभव मतलब कि धीरे धीरे जो वैभव था, धन संपदा थी, धीरे धीरे करके वो समाप्त हो गई। उसके कारण इदानीम, इस समय, धन संपदा समाप्त होने के कारण इस समय अन्य मतलब दूसरे जैसा, मतलब कि जैसे धनी था तो दूसरा मेरा चेहरा दिखने पे लगता था, मैं स्वस्थ लगता था, अभी जो मेरी स्थिति है हो गई, इव संजात माने हो गई है, वो इसी कारण है। इदम चिंत्यामि, यह चिंत्यामि मैं सोच रहा हूँ, मैं यह चिंतन कर रहा हूँ, केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवे। इदम यह चिंत्यामि सोच रहा हूँ, केनो उपाय, केन उपायेन मतलब किसी उपाय से, उपायेन तृतीया विभक्ति एक वचन, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे जो है, या मंत्रेण तंत्रेण वा, या दूसरा कोई तरीका ऐसा हो कि मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मैं क्या हो जाऊं? संपन्नम भवेयम, संपन्न हो जाऊं। कोई मार्ग ऐसा हो कि मैं पुनः जो है फिर से संपन्न हो जाऊं, धन दौलत मुझे फिर से मिल जाए। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे एवं अकथयत्। रामदासः, जो रामदास था, उसके दरिद्रता का कारण, तस्य एव उसके दरिद्रता का कारण उसकी ही अकर्मण्यता, अकर्मण्यता मतलब आलसपन है, ऐसा सोच करके अकथयत, अकथयत माने कहा। रामदास को पता था कि इसका सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि यह खुद अपना कार्य नहीं करता, जिसकी वजह से इसका सारा धन धीरे धीरे करके समाप्त हो गया है। तो उसने कहा, रामदास ने धर्मदास को एडवाइस दी, सलाह दी, क्या? मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्त। हे मित्र, पूर्व में मतलब पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, केनापि किसी भी, कोई ऐसे ही मुझे मिला था, केनापि दयालुना कोई एक दयालु व्यक्ति था, साधु, एक दयालु साधु था, जिसने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता, एक मुझे संपत्ति कारक मंत्र जो है वो प्रदान किया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि भवान आप, यदि आप वह मंत्र इच्छति चाहते हो, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो आप भी, तेन माने उस, उपदिष्टम माने उपदेश को, अनुष्ठान माने अपने जीवन में उतारिए, आचरित माने आचरण करिए, मतलब मैं आपको वो संपत्ति कारक मंत्र दे रहा हूं और आप भी अपने जीवन में उसको उतारिए। मित्र, शीघ्रं कथम तद अनुष्ठानम एनाहम पुनः संपन्नम भवेयम। मित्र, हे मित्र, शीघ्रं कथम, शीघ्र ही मुझे बताओ, तद अनुष्ठानम, वह अनुष्ठान, मुझे वह अनुष्ठान तुरंत बताओ, मतलब वो पूजा तुरंत मुझे बताओ, जिससे मैं कर करके तुरंत, एनाहम जिससे मैं, एन अहम जिससे मैं पुनः संपन्नम भवेयम, जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत, रामदास बोला,
मित्र, हे मित्र, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। हे मित्र, सबसे पहले सूर्य उदय से पहले ही तुम क्या करो, उठ जाओ। स्व पशुनाम च उपचर्या स्वयमेव कुरु। अपने पशुओं की देखभाल, उपचर्या मतलब देखभाल, अपने पशुओं की जो देखभाल आप स्वतः करें। स्वयं, स्वयमेव मतलब स्वयं प्लस एव, स्वयमेव कुरु। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकरणानां कार्याणि निरीक्षस्व। अनेन तौ अनुष्ठानेन प्रसन्नः स महात्मा वर्षान्ते अवश्य तुभ्यं सिद्धिमंत्रम दास्यति इति। कि यह सारे कार्य आप तुम खुद स्वतः ही करिए और प्रत्येक प्रतिदिन क्षेत्रेषु माने खेतों में, कर्म जो कर्म है आपका खेत का कार्य मतलब जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना, ये सब आप स्वतः करिए, अपना निरीक्षण करते रहिए खेत जा जाके। अनेन तो इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर जो महात्मा होंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे और वर्षांते वर्ष के अंत में आपको वही सिद्धि मंत्र जो है जिससे आप पुनः धनी हो जाएंगे, वह सिद्धि मंत्र आपको प्रदान करेंगे। दास्यति इति देंगे। दास्यति इति विपन्ना धर्मदासः संपत्ति एकस्मिन् एव वर्षे अभिलषन्। अभिलषण मतलब व्यतीत हो गया, जो चाहत थी। जो विपन्न दुखी, विपन्न का अर्थ होता है जो दुखी था। कौन दुखी था? तो जो धर्मदास था वो बहुत ही दुखी था। तो वह संपत्ति प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे रामदास ने बताया था वे सारा सब कुछ एक वर्ष उसी तरह से अनुष्ठान किया। मतलब सुबह उठना, गायों को चारा देना, पूजा पाठ करना, जो खेतों में जा करके जो है सबका निरीक्षण करना, सारा एक साल उसने किया उसी अनुसार जैसा कहा गया था। नित्यम प्रातः जागरण, मॉर्निंग में उठ जाता था। स्वास्थ्यम और उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। तेन नियमेन पोषिता पशुव, उसके नियम से पोषण करने से उसके पशु भी स्वस्थ और सबल हो गए। गाँव जो गाय थी, महिष्य माने जो भैंस थी, च प्रचुरम दुग्धम आयक्षण, जो गाय और भैंस थी तो उसने भी उसकी स्वतः, जब धर्मदास स्वतः देखभाल करने लगा तो उसकी गाय और भैंस ने खूब अच्छा से दूध देना आरंभ कर दिया। अनेन प्रकारेण तस्य गृहं धन धान पूर्णम जातम, इस प्रकार उसका जो घर में धन धान से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन्, एकस्मिन् एक दिन में प्रातः सुबह क्षेत्राणि खेत को गच्छन्, खेत को गए हुए दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधाने प्रसन्नम मुखम धर्मदासम अवलोक्य रामदासः अवदत्। एक बार क्या हुआ, खेत को गए हुए हाथ में दूध लिए हुए, हस्तेन दधान मतलब हाथ में दूध से भरे हुए पात्र को लिए हुए, प्रसन्न मुखम प्रसन्नता वाले मुख से धर्मदास को देखकर, कि देखा कि धर्मदास कितना बहुत ही प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता को देख करके रामदास ने धर्मदास से प्रश्न किया, पूछा। अवदत् बोला, किम तुम कुशलम असि, क्या तुम कुशल हो? किम तव अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम उस अनुष्ठान को बढ़ोतरी कर रहे मतलब कर रहे हो, अनुष्ठान का पालन कर रहे हो? किम तम महात्मनाम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या उस जो महात्मा ने हमें वो मंत्र दिया था, मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया था, क्या उसको पूरा करने के लिए अब हम मंत्र के लिए हम क्या चले उनके पास? किसके पास? महात्मा जी के पास। धर्मदास प्रत्यवदत्, धर्मदास ने प्रति अवदत्, दो शब्द है, प्रत्यवदत् मतलब प्रति अवदत्। धर्मदास ने उससे बोला, कहा, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक ज्ञातम यत् कर्म एव सिद्धि मंत्र। धर्मदास ने उत्तर दिया कि हे मित्र, वर्ष पर्यंत पूरा वर्ष भर अथक परिश्रम करने के बाद इदम सम्यक ज्ञातम, यह अच्छे से मुझे ज्ञात हो गया कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। इस बात का मुझे ज्ञान हो गया कि जो कर्म ही होता है वो सच्चा सिद्धि मंत्र होता है, कर्म के अलावा कोई भी और दूसरा सिद्धि मंत्र नहीं होता। तस् एव, उसी से ही उसी अनुष्ठान से मानव सर्वम अभिष्टम फलम लभते। अभिष्टम मतलब जो इच्छित फल है, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, उससे ही अनुष्ठान से, उसी के अनुष्ठान से मानव अपना जो भी चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। तस्य, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति, संप्रति माने यहाँ पे लिखा हुआ संप्रति, इस समय, उसी अनुष्ठान से इस समय मैं पुनः सुख समृद्धि च अनुभवामि, मैं पुनः सुख समृद्धि का अनुभव जो है वो कर रहा हूँ। तो प्रसन्नम भूत्वा स्व स्वस्थाने अगच्छताम, दोनों तौ सह तौते, तो तौ मतलब वे दोनों जो थे
प्रसन्नम भूत्वा माने होकर, प्रसन्न होकर के, स्व स्व स्थाने मतलब अपने अपने स्थान को, अगच्छता मतलब चले गए। तो यह आपकी जो आपका दूसरा लेसन था, इसका जो रिवीजन था वो हमने करा दिया। आप होमवर्क के रूप में एक बार पुनः इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका जो भावार्थ है वो कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे वर्ड मीनिंग हो गया, एक पदेनु उत्तर हो गया, या आपका पूर्ण पदेनु उत्तर हो गया, ये रिक्त स्थान पूर्ति हो गया, ये आपका संधि कुरुत हो गया, ये आपका वचन और विभक्ति, या वचन विभक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा संस्कृत पे बेस्ड होती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। पर्याय मतलब जो ये आपका पर्यायवाची ये आप तैयार करेंगे, ये संस्कृत भाषा में अनुवाद है, ये मूल्य आधारित प्रश्नोत्तर, ये सारा सब कुछ कराया जा चुका है। सो आप इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। तो इसको जरा आप एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या आपको कोई असुविधा हो रही हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें एक पदेनु उत्तर में दिया हुआ है, नारायणपुरे कह निवसत, नारायणपुर में कौन रहता है। रामदास पुत्र गत्वा कठिनम श्रमं करोति, रामदास कहाँ जाकर के कठिन श्रम करता है। कस्य सकलम कार्यम सेवका संपादित, किसका सभी कार्य जो है सेवक संपादित करते हैं। रामदास नित्यम कदा उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, रामदास रोज सुबह उठ करके जो है कब अपना नित्य कर्म जो है वो करता है। तो प्रसन्नो भूत्वा कुत्र गच्छताम, दोनों प्रसन्न होकर के कहाँ चलेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा थर्ड लेसन है, महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए। धन्यवाद।